Hello students, I am Niharika Pachori, your English teacher. This is your grammar book, Step Up Grammar. Our first chapter is nouns. In previous classes, we read about noun. पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि नाउन क्या होते हैं. तो पहले हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, छोटी क्लासेस में होते हैं तो हम वो पढ़ते हैं केवल कि वो नाउन होते हैं. जैसे जैसे हम अपर क्लासेस में आते हैं तो डिटेल में भी पढ़ते हैं. जैसे अ नाउन इज़ अ नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स. तो नाउन क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. तो मेनली जो नाउन्स होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं. आपकी बुक में कुछ एक्स्ट्रा दिए हैं, लेकिन मेन जो पूछे भी जाते हैं आपसे या कंपटीशन में भी पूछे जाएंगे वो 5 टाइप से ही पूछे जाते हैं. तो इनको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले मेन 5 पढ़ेंगे. जो मेन 5 कौन से होते हैं वो जानेंगे. तो पहला आपका होता है प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? जो प्रॉपर नाउन्स को रेफर करते हैं, यानी किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बताएंगे. जैसे राम, गंगा, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? राम एक स्पेशल लड़के का नाम है. राम यानी राम को ही बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि श्याम भी साथ में आ जाएगा. गंगा यानी गंगा नदी के बारे में बात की जा रही है, तो प्रॉपर हो गया. कॉमन में क्या होगा? इट रेफर्स टू कॉमन नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स. यानी ये कॉमन बताएंगे. जैसे बॉय, तो बॉय लड़के में सारे लड़के आ जाएंगे, चाहे वो लंबे हों, चाहे छोटे हों, चाहे जितने भी हों, चाहे उनके जो भी नाम रहे वो सारे हो जाएंगे. रिवर, रिवर में सारी रिवर जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, जितनी भी नदियाँ हैं वो सब रिवर्स में आ जाएंगी. तो कॉमन और प्रॉपर में ये अंतर रहता है कि प्रॉपर में हम नदी का नाम ले रहे हैं, स्पेशल गंगा. यहाँ पे रिवर में सारी रिवर्स आ रही हैं. कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ये ग्रुप होते हैं, किसी भी व्यक्ति का ग्रुप बताता है. ज़रूरी नहीं वो सेम दिखने में भी हो, अलग अलग भी हो सकते हैं. ग्रुप होगा. जैसे आर्मी, तो आर्मी क्या होता है? सोल्जर्स का ग्रुप होता है, यानी सैनिकों का ग्रुप होता है. लिटल और पपी, यानी जो पपीस होते हैं उनके ग्रुप को लिटर बोलते हैं. ऐसे ही आप स्टूडेंट्स होते हैं, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग? क्लास. तो क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, स्टूडेंट हो जाते हैं. तो एक ही तरीके के लोगों का ग्रुप होता है, वो कलेक्टिव नाउन में आ जाता है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये क्या करता है कि क्वालिटी, आइडियाज़ या फीलिंग्स को बताते हैं, यानी जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं. जैसे हैप्पीनेस या ब्यूटी, यानी सुंदरता है, तो सुंदरता को नाप तोल थोड़ी की जा सकती है कि कितना सुंदर और कितना ज़्यादा या कम है, या छू सकते हैं. केवल हम देख के महसूस कर सकते हैं कि सुंदर है. कोई भी खुश है तो देख के महसूस कर सकते हैं कि खुशी है, उसकी नाप तोल नहीं की जा सकती. कोई खुशी का कलर भी नहीं होता है. तो मटेरियल नाउन ये जितने भी मेटल्स होते हैं, जो भी मैटर है हमारे, उसको डिनोट करते हैं. एग्जाम्पल्स के लिए मिल्क, आयरन या वाटर है, यानी लोहा, चांदी, सोना, तांबा, दूध, पानी, ये सभी मटेरियल नाउन में आ जाते हैं. तो मेन 5 जो हमारी थी वो हमने अभी जानी. अब आपकी बुक में कुछ एक्स्ट्रा भी दिए हैं. जैसे अभी हमने प्रॉपर पढ़ा, कलेक्टिव पढ़ा, कॉमन पढ़ा, कंस्ट्रीट नाउन नहीं पढ़ा. ये क्या होते हैं कि जो भी मटेरियल है जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारे इसमें आ जाएंगे. जैसे चेयर है, कार्ड है, कार है, बुक है, तो ये सारे इसमें आ जाएंगे. लेकिन जो कार है, इस तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे. अब कंस्ट्रीट है तो ये कॉमन में भी चला जाएगा. जैसे अब कार है तो कॉमन नाउन में हो जाए, लेकिन अगर किसी कार का नेम दे देते, स्पेशल नेम हो जाता, तो वो प्रॉपर में हो जाता कि स्पेशल कार है. एब्स्ट्रैक्ट अभी हमने पढ़ा था. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? काउंटेबल जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो अनकाउंटेबल में आते हैं. जैसे चाय, सैंड होती, बालू, शुगर, चीनी, मिल्क, यानी इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, केवल इनको तौला जा सकता है. जैसे शुगर 1 किलो लेंगे तो बहुत सारे उसमें पार्टिकल्स होंगे, अब सबको काउंट करने थोड़े बैठेंगे. अब एक बोरी हमने चावल लिया है तो एक बोरी में एक एक दाना थोड़ी गिनेंगे कि उसमें कितना ग्रेन है, तो उसको काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल में आते हैं. ऐसी आसमान में जो तारे होते हैं वो भी क्या आ जाएंगे? अनकाउंटेबल, उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता है. कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? ये कॉम्बिनेशन होते हैं 2 नाउन्स को रेफर करते हैं. जैसे सनफ्लावर है, सन अलग है, फ्लावर अलग है, दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया? सनफ्लावर. तो वो कंपाउंड नाउन हो जाएगी. सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन. सिंगुलर यानी एक 1 पर्सन के बारे में बताएंगे, और प्लूरल में 1 से ज़्यादा बताएंगे. जेंडर नाउन्स क्या होंगी? हमारे जेंडर 4 होते हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर एंड कॉमन जेंडर. मैस्कुलाइन में सारे मेल पर्सन आते हैं, बॉयज़ हैं जितने भी. फेमिनाइन में सारी लेडीज़ होती हैं, गर्ल्स होती हैं. न्यूटर में दोनों होते हैं, जो नहीं, न्यूटर में कौन से आते हैं? जो नॉन लिविंग्स होते हैं, या फिर जो मूवमेंट अपने आप नहीं कर सकते हैं, जैसे प्लांट होते हैं, तो वो भी इसमें आ जाते हैं.
क्योंकि ना तो वो लड़के होते हैं ना लड़कियां होती हैं, इसमें ऐसे आते हैं। तो प्लांट है वो भी इसमें आ जाएगा, और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो भी इसमें आ जाएंगी, चेयर है या वो भी है तो वो न्यूटर में आ जाएगी। कॉमन जेंडर में दोनों, जिसमें ये दोनों आते हों वो हो जाएंगे। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर गर्ल्स भी हो सकती है और बॉयज़ भी हो सकते हैं, तो दोनों आ जाएंगे। तो आपकी ये पहली एक्सरसाइज है, इसमें क्या है, कॉमन नाउन दिए, इनको हमें प्रॉपर नाउन में चेंज करने हैं। तो ये आप होमवर्क में इसको आप करेंगे। ये पहली एक्सरसाइज है आपकी, इसको आप SW में करेंगे, पहली वाली एक्सरसाइज। तो मोनूमेंट एक बिल्डिंग का नाम लिखना है, जैसे ताजमहल भी आप लिख सकते हैं या कुतुब मीनार भी लिख सकते हैं। फेस्टिवल, एक फेस्टिवल का नाम लिखना है आपको, होली दिवाली या जो चाहें आप। वाटर बॉडी में आपको किसी रिवर का नाम लिखना है। साइंटिस्ट में किसी एक साइंटिस्ट का नाम। बुक, किसी एक स्पेशल बुक का नाम लिखना है, जैसे जंगल बुक है, कार्टून बुक होती है तो उस बुक का स्पेशल नाम होना चाहिए। मूवी, किसी एक मूवी का नाम लिख सकते हैं। एक्टर, क्योंकि ये कॉमन है, एक्टर में तो सारे एक्टर आते हैं तो किसी एक एक्टर का नाम लिख सकते हैं जो आपके फेवरेट हो। स्ट्रीट, यानी एक स्ट्रीट का नाम लिख सकते हैं, जो गली है जो स्ट्रीट होती है। तो हमने क्या लिख दिया, जैसे यहाँ पे मेन स्ट्रीट लिख दिया है, मेन स्ट्रीट लिख दिया है। तो आपको लेकिन ये अपने होमवर्क में करने हैं, ये वाली ए एक्सरसाइज। बाकी जब हम आपका रह गया, रिमेनिंग जो पार्ट रह गया है वो हम नेक्स्ट टर्म में एक्सरसाइज को समझेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। आपको डिफाइंस लर्न करनी होंगी, जो भी डेफिनेशंस हैं वो आपको सेंड की जाएंगी तो आप उनको लर्न कर लेंगे।